व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर बिजनेस। आज मैं आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी लेके आ गया हूँ और ये प्रॉपर्टी जो है अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखाई है उससे थोड़ा, मैं कहूँगा थोड़ा नहीं, 100% हटके बजट प्रॉपर्टी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपके लिए बजट प्रॉपर्टी लेके आता हूँ, लेकिन आज जो मैं आपके लिए बजट प्रॉपर्टी लेके आया हूँ ये बस एक बजट प्रॉपर्टी नहीं है। इसके साथ जो इस बिल्डिंग के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, इस एरिया के अंदर जो अमेनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, माइंड ब्लोइंग। मतलब इतने कम प्राइस के अंदर मैंने खुद पर्सनली कभी भी इतनी अमेनिटीज़, इतना वंडरफुल कंस्ट्रक्शन, इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी फैसिलिटीज़ आज तक कभी देखी नहीं। फ़िलहाल मैं डोंबिवली के अंदर मौजूद हूँ। अगर आप डोंबिवली के अंदर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, मुंबई के बिल्कुल भी पास में, और मुंबई में तो मैं यूँ कहूँगा कि आप 2 करोड़ का घर ले लीजिए, आपको 2 BHK अपार्टमेंट, 1 BHK अपार्टमेंट थमा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पार्किंग देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जो मेन मुंबई है उसके अंदर तो जगह ही नहीं है। लेकिन आज जिस प्राइस के अंदर जो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो तो मैं कहूँगा कि अनबिलीवेबल है। सबसे पहले मैं आज आपको दिखाना शुरू करूँगा कि मैं एग्जैक्टली आखिर हूँ कहाँ पे डोंबिवली के अंदर। डोंबिवली ईस्ट के अंदर मैं हूँ, यहाँ पे पलावा सिटी है। इस सिटी को डेवलप किया है लोधा ग्रुप ऑफ बिल्डर्स ने। लोधा का जब नाम आता है तो कस्टमर के अंदर जो ट्रस्ट है, जो एक लोधा बिल्डर्स ने जो ट्रस्ट डेवलप किया है अपने कस्टमर्स के अंदर, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसके बारे में मुझे कुछ वकालत करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ ये लेक शोर ग्रीन्स है। इसके अंदर जो पलावा सिटी है, इसको लोधा बिल्डर्स ने जिस किस्म से, जिस क्वालिटी के साथ, जिस एमेनिटीज़ के साथ डेवलप किया है, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, अभी 1-2 घंटे तक खाली घूम ही रहा था और मुझे डाउट है कि मैंने पूरी चीज़ें देखी हैं अच्छी से। मतलब आप इसके अंदर घर ले लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको गार्डन चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए। स्विमिंग पूल तो मैं यूँ कहूँगा कि एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई। ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं कि एक इलाके में, एक नॉर्मल जगह में या कहीं भी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। थिएटर्स मैं कहूँगा कि सोसाइटी के अंदर ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लब हाउस है उसके अंदर एक से बढ़कर एक चीज़ है, चाहे वो जिम हो, लाइब्रेरी हो, गार्डन हो, रेस्टोरेंट हो। और ये जो पूरा एरिया है, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा पैन वहाँ पे करने के लिए कहूँगा। वो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो जो एरिया दिख रहा है, आप ऐसा बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि आप किसी सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई एरिया है, लेकिन ये कोई एरिया नहीं है। ये पूरा एक एरिया है जिसको लोधा डेवलपर्स ने सारी चीज़ें डाल के उसको डेवलप किया है। आपको लगेगा कि ये एक सिटी है, ये सिटी नहीं है, ये एक सोसाइटी है जिसको लोधा बिल्डर्स ने डेवलप किया है। वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज़, जहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में यहाँ पे बिजनेस पार्क डेवलप किया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इसी सोसाइटी के अंदर यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है। बिजनेस हब्स मैंने आपको बताया, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है। इस सोसाइटी के अंदर जो अपार्टमेंट्स है उनका जो प्राइस तो मैं क्या ही कहूँ कि जब मैं आपको प्राइस बताना शुरू करूँगा, और अमेनिटीज़ जो है वो तो बस मैंने अभी गिनाना आपको शुरू की। इसके अंदर लोधा वर्ल्ड की स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, डोमेस्टिक स्कूल्स हैं, सारी इस सोसाइटी के अंदर है। इसके बाहर जाने की बात तो मैं अभी तक आपसे कर ही नहीं रहा हूँ कि इसके बाद क्या क्या है। कनेक्टिविटी के बारे में आपसे बात करें तो बदलापुर, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, ये सारी चीज़ें इसके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नज़दीक आती है। इसके बाद आपसे बात करता हूँ एरोली के टनल डेवलपमेंट के बारे में। तो एरोली इस जगह से आप सिर्फ 15 मिनट में टच हो सकते हो। एशिया के सबसे बड़े मॉल के कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो ऑलरेडी एक मॉल है उसको कहते हैं एक्सपीरिया मॉल। एक्सपीरिया मॉल के अंदर PVR, पैंटालून्स, बिग बाजार, यू जस्ट नेम इट, और वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। फिलहाल मैं जिस कंस्ट्रक्शन में, जिस प्रॉपर्टी में खड़ा हूँ, ये फेज़ 2 है और फेज़ 1 ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। 5 साल वहाँ पे डेवलपमेंट होके हो चुका है। फेज़ 2 अभी करंटली डेवलप हो रहा है। इसके पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कई सारा नया कंस्ट्रक्शन। आपको लगेगा कि ये सारी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, नहीं, ये अलग अलग बिल्डिंग्स नहीं है, इसी सोसाइटी का वो भी एक पार्ट है। अगर आप उसमें पोजेशन कभी लेते हैं तो आपको व्यू जो नज़र आएगा, आपके घर के सामने विंडो खोलते ही आपको इस लेक का व्यू नज़र आएगा।
मुझे पता नहीं आप कैमरे में बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको लेक नज़र आएगा। इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी 18,000 फैमिलीज रह रही हैं और जो अमाउंट मैं आपको बताऊंगा, जिस अमाउंट के अंदर आपको मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको सारी एमिनिटीज़ मैं आपको बता भी नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है कि इतनी सारी एमिनिटीज़ इसके अंदर है। फिलहाल ये तो सोसाइटी के अंदर इतने सारे गार्डन्स हैं, उस गार्डन का सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक गार्डन है जिसमें मैं खड़ा हूँ। एमिनिटीज़ भर भर के हैं, अलग अलग स्विमिंग पूल्स और ना जाने क्या क्या। आप यहाँ पर आएंगे तो मुझे डाउट है कि आपको यहाँ से वापस जाने का मन करेगा। फिलहाल मैं आपको 1 BHK अपार्टमेंट्स, 2 BHK अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं प्राइस डिस्क्लोज करूँगा। जो अमेनिटीज़ मैंने आपको बताई, जो फ्यूचर में यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है, उसके बाद जो प्राइस आज आपको देना है एक 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट खरीदने के लिए, उसका प्राइस सुन के आप शॉक हो जाएंगे। बातें आपसे बहुत सारी हो गई है, फाइनली मैं आपको एक सैंपल 1 BHK फ्लैट दिखाता हूँ। सबसे पहले आप डोर देख लीजिए। डोर का साइज एक नॉर्मल डोर का साइज नहीं है, काफ़ी बड़ा सा डोर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। उसके बाद आपके नाम लिखने के लिए यहाँ पे जगह। सीधा एंट्री मारते हैं हम लोग अपने 1 BHK अपार्टमेंट के अंदर और लैविश साइज है। ये एक कोई छोटा मोटा आम सा बिल्डिंग नहीं है, एक लैविश साइज के साथ आपको इतना बड़ा हॉल मिलता है। पूरा वाइट कलर करके दिया हुआ है, इसके अंदर आपको जो भी कलर कराना है आप वो कलर कराइए। इतना लंबा चौड़ा आपको हॉल देखने को मिलता है। पीछे से आप देखेंगे लैविश साइज है। यहाँ पे सीधा मैं आपको गैलरी में लेके चलता हूँ। हर बिल्डिंग में आपको गैलरी छोटी मोटी ताज़ी तोड़ी दिखने को मिलेगी। इसका साइज देखिए, साइज चेक कीजिए इसकी गैलरी का, इतना लंबा इसकी गैलरी का साइज है। और गैलरी के सामने व्यू देखिए। ये तो बस मैं आपको एक सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने फ्लैट्स इस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास है। अब बस वो जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उस पर एक बार कांटेक्ट कीजिए। यहाँ से एंट्रेंस लेते ही ये जो आपको कॉमन स्पेस दिख रहा है चारों तरफ, ये पूरा आपको इतना लंबा कॉमन स्पेस मिलता है। यहाँ से मैं सीधा आपको बाथरूम में लेके चलता हूँ। यहाँ से बाथरूम चेक कीजिए, यहाँ पे आपको गीजर लगा हुआ मिलेगा, घर के अंदर AC भी लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे अंदर आते ही यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी स्पेस एरिया दिखा देता हूँ। ये यूटिलिटी स्पेस एरिया, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह रखना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से रख सकते हैं। आपको इतना बड़ा वॉश बेसिन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको वुमेन्स की जो स्पेशलिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। आप देख लीजिए किचन। किचन का साइज चेक कीजिए। यहाँ पे जो ऊपर टाइलिंग की है, ये टाइलिंग कितना प्रीमियम लग रहा है। टाइलिंग पे एक बार नजर डालिए, एकदम प्रीमियम टाइलिंग। और यहाँ पे आपको साफ सफाई करने के लिए, बर्तन धोने के लिए जो वॉश बेसिन का एरिया मिलता है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। एग्जॉस्ट वगैरह लगा के यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली गार्डन का व्यू देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब मैं आपको इसके बेडरूम में लेके चलता हूँ। यहाँ से सीधा एंटर करते हैं बेडरूम के अंदर और ये देखिए बेडरूम चेक कीजिए। बेडरूम का एरिया, बेडरूम का साइज, नीचे से ऊपर तक देखिए। बेडरूम का साइज देखिए, लाविश बेडरूम है। इसके अंदर ऑलरेडी आपको AC लगा के दिया जाएगा। उसके बाद भी कबर्ड लगाने के लिए यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा स्पेस आपको देखने को मिलता है। ये सिर्फ कबर्ड लगाने के लिए आपको दिया है। यहाँ पे भी विंडो, यहाँ से भी व्यू एकदम ब्यूटीफुल। अब इसके बाद आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका दाम कितना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई मैंने कर दी तो आखिर इसका दाम कितना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तब फाइनली आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली, मैंने आपको नॉन स्टॉप एमिनिटीज़ दिखाई, नॉन स्टॉप बात मैंने करी, बहुत सारी चीज़ें बताई और मैंने आपको दिखाई। लेकिन अब फाइनली टाइम आ गया है इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने का। वो ये है कि भाई इसका दाम क्या है, इसका एरिया कितना है, स्टेशन से कितना दूर है। डोंबिवली स्टेशन से इसका डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर है। बिल्डिंग के अंदर आपको खुद शटल सिस्टम दिया जाता है, यानी कि जो बस सर्विसेज हैं रेसिडेंट्स के लिए फेज़ 1 से फेज़ 2 में, वो फ्री में आपको बस छोड़ते हैं। अगर आप बिल्डिंग के अंदर रेसिडेंट है तो फ्री में आपको छोड़ते हैं। यहाँ तक कि बिल्डिंग के अंदर ही आपको बस सर्विसेज मिलती हैं जो डायरेक्टली आपको डोंबिवली स्टेशन तक पहुँचा देंगी। इसके बाद अब मैं आपसे फाइनली डिस्कस करता हूँ कि जो 1 BHK का जो अपार्टमेंट है उसका एरिया कितना है, उसका प्राइस कितना है। जो 1 BHK है, आप बिलीव करें ना करें, लेकिन 1 BHK इस सोसाइटी के अंदर इतनी सारी अमेनिटीज़ के साथ 1 BHK का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 31 लाख रुपीज़, सिर्फ 31 लाख रुपीज़। उसके बाद भी जो एरिया है वो बिल्टअप आपको 600 स्क्वायर फीट के आसपास मिलेगा।
इस वीडियो में अगर आपको ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो स्क्रीन्स पे आपको डायरेक्टली नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, उनके ऊपर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।